गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। प्रथम पाठ आज हम पढ़ेंगे। हमारा प्रथम पाठ है वार्तालाप। वार्तालाप में पुनरावृत्ति कराई गई है लट लकार और लिट लकार की। सबसे पहले हम जाने लट लकार और लिट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है और लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है। एक बार और मैं बता रही हूँ, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है और लिट लकार का प्रयोग हम भविष्य काल के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लट लकार का प्रयोग जानें। यहाँ पे संवाद है, वार्तालाप है, दो लोगों में वार्तालाप हो रही है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। आइए, शिक्षका कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय। सभी छात्र उठकर अभिवादनम नमस्कार कुर्वन्ति करते हैं। शिक्षक छात्रान् पृच्छति। छात्रों से पूछते हैं। शिक्षक किम सर्वे छात्रा उपस्थिताः सन्ति। किम माने क्या, सर्वे माने सभी, छात्रा माने छात्र, उपस्थिता माने उपस्थित, प्रेजेंट, सन्ति माने हैं, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। सुनीता एक छात्रा है, सुनीता, वो कहती है आम, हाँ आचार्य। शिक्षक कहते हैं अद्यम अहम योगस्य विषय पाठयामि। अद्यम माने आज, अहम माने मैं, योगस्य माने योग के, विषय माने विषय में, पाठयाम माने पढ़ाऊँगा। ध्यानेन श्रुणुत, ध्यान से, श्रुणुत माने सुनो। मोहन कहता आचार्य अयम योगः कः अस्ति। यह योग क्या है। अयम गणित विषय से योग तो नास्ति। यह गणित विषय का योग तो नास्ति माने नहीं है। मोहन आचार्य से कहता है आचार्य जी अयम योग कः अस्ति। यह योग क्या है। अयम गणित विषय से योगः तो नास्ति। यह गणित विषय का योग माने जोड़ तो नास्ति माने नहीं है। शिक्षक कहते हैं ना नहीं। अयम यह योग तो भारतस्य प्राचीन विधा अस्ति। भारत की प्राचीन विधा है। अस्या विधायां जनकः महर्षि पाणिनेः शिष्य महर्षि पतंजलि अस्ति। इस विधा के जनक महर्षि पाणिनि के शिष्य महर्षि पतंजलि हैं। योग विषय तस्य एकम पुस्तकम अस्ति। योग विषय में उनकी एक पुस्तक है। तस्य नाम योग सूत्रम इति अस्ति। उसका नाम योग सूत्र है। सुनीता पूछती आचार्य अस्मिन् पुस्तके किम लिखितम अस्ति। इस पुस्तक में आचार्य जी, इस पुस्तक में किम माने क्या, लिखितम माने लिखा, अस्ति माने है। शिक्षक कहते हैं अस्मिन् पुस्तके योगस्य महिमा वर्णिता अस्ति। इस पुस्तक में योग की महिमा का वर्णन है। योग से रोगाण नाश भवति। योग से रोगों का नाश भवति माने होता है। ए माने जो, जना लोग, नित्यम योगाभ्यासम कुर्वन्ति, रोज ही योग अभ्यास करते हैं। ते वे रोग मुक्ता भवन्ति, वे रोगों से मुक्त होते हैं। दिनेश कहता है आचार्य किम क्या योगः अस्मान् निरोग कर्तुं सक्षम अस्ति। क्या योग हमें निरोग करने में भी सक्षम है। शिक्षक कहते हैं इदं पूर्ण रूपेण सत्यम अस्ति। यह एकदम सत्य है। यत योगः, यह योग, अस्माकं निरोगः, हमें निरोग करने में, स्वस्थ करने में, कर्तुं माने करने में एक सक्षम अस्ति माने है। यह योग हमें निरोग करने में सक्षम है। अधुना माने आज, इस समय, आज के ज़माने में योगस्य चर्चा न केवलम भारत देशे अपितु। योग की चर्चा न केवल भारत देश में ही अपितु बल्कि संपूर्ण विश्व में अस्ति, संपूर्ण विश्व में है।
जून मासस्य 21 तारिकायां जून महीने के 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः इति अपि आयोज्यते। जून महीने के 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, आचार्य आचार्य जी अधुना अब आज वयम हम सब अवगच्छामः समझ गए। अवगच्छामः माने समझ गए। कहते आचार्य जी, गुरु जी, अधुना आज वयम हम सब अवगच्छामः समझ गए यत ये योग अस्माकं हमारे शरीर को स्वस्थ रोग रहित च कर्तुं, यह योग हमारे शरीर को स्वस्थ और रोगों से दूर करने का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सरल च उपायः अस्ति, उपाय है। आगे की पंक्तियों में यहाँ लिट लकार का प्रयोग किया गया है जो भविष्य काल के लिए है, यानी कल के लिए बात हो रही है। बिमला और विनीता दो सहेलियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं। बिमला विनीता से बोलती है, विनीते स्वः त्वं किं करिष्यामि। विनीता, स्वः माने कल, त्वं माने तुम, किम माने क्या, करिष्यसि माने करोगी। विनीते स्वः त्वं किं करिष्यसि, कल तुम क्या करोगी। विनीता कहती है, अये बिमले, ओ बिमला, स्वः कल मैं मातुलस्य गृहं मामा के घर गमिष्यामि जाऊंगी। अरे बिमला, कल मैं अपने मामा के घर जाऊंगी। बिमला कहती है, किमर्थम, किस लिए, किमर्थम, किस लिए। विनीता कहती है, स्वः कल मम अनुजस्य, मेरे छोटे भाई का जन्म दिवस भविष्यति, जन्म दिवस मनाया जाएगा। बिमला कहती है, इदं तु शोभनम, यह तो बहुत अच्छा है। तुम अनुजाय किम दास्यसि, तुम अपने छोटे भाई के लिए, अपने छोटे के लिए क्या दोगी, अपने छोटे भाई को क्या दोगी। विनीता कहती है, अहम तस्मै, मैं उनके लिए कंदुकम चाकलेहम च दास्यामि, मैं उसके लिए गेंद और चॉकलेट, मैं उसको गेंद और चॉकलेट दूंगी। बिमला, तत्र अन्यम किम भविष्यति, वहाँ और क्या होगा। विनीता कहती है, तत्र वहाँ केकर्तनम, केक कटेगा, गायनम, गाना होगा, नृत्य चापि भविष्यति, और डांस यानी नृत्य भी होगा। मैं मिष्टान्नानि खादिष्यामि, मिठाइयों को खाऊंगी। मम माता पितरो, मेरे माता पिता, तस्मै, उसे उपहारम अपि दास्यत, उसे उपहार भी देंगे। बिमला, शोभनम, अच्छा है, अति शोभनम, बहुत अच्छा है। त्वं कदा गृहम आगमिष्यसि, तुम घर कब आओगी। विनीता, अहम रात्रो 8 गृहम आगमिष्यामि, मैं रात 8 बजे घर आ जाऊंगी। स्वः कल मैं त्वया सह न क्रीडिष्यामि, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगी। आवाम, हम लोग परसों विद्यालय में मिलिष्यावः, मिलेंगे। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको बताया है और आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर मेरे नंबर पे बताइएगा कि समझ आया है आपको, और मुझे भी अच्छा लगेगा इस तरह से पढ़ाना। मेरे थोड़ा सा अलग हो गया है, इस तरह से मैंने पढ़ाया नहीं है। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय बाय।